नमस्कार, मैं योगेश राणा। हमने कल टिहरी विधानसभा सीट को लेकर बात की थी। आज गदरपुर विधानसभा सीट पर बात करते हैं। गदरपुर विधानसभा सीट बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट से बीजेपी नेता पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे चुनाव लड़ते रहे हैं। वो गदरपुर से 3 बार और बाजपुर से 2 बार जीत चुके हैं। इसीलिए कहा जा सकता है अरविंद पांडे का गदरपुर में बड़ा रुतबा है, लेकिन उनकी राजनीति और रुतबे को यहां पर चुनौती मिलती हुई बीजेपी के भीतर से ही साफ साफ दिख रही है। आइए बात एक घटना से शुरू करते हैं। अभी हाल ही में गदरपुर में गोपाल नगर गांव में बुक्सा आदिवासी जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के कर्ता धर्ता एक तरह से उधम सिंह नगर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ही थे। इस आयोजन में बीजेपी के दिग्गज नेता भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस आयोजन से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने भाषण दिया, लेकिन क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे इस कार्यक्रम से दूर ही रहे। वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। गदरपुर में बुक्सा समाज का जो वोट है वो 12,000 के करीब माना जाता है। इस विधानसभा सीट पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। इतने महत्वपूर्ण आयोजन में भी अगर वो नहीं आए तो समझा जा सकता है गदरपुर में उनकी राजनीतिक जमीन चिंता में दिख रही है। क्योंकि वो क्यों नहीं आएंगे जहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और बीजेपी की का ही आयोजन है, मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं ऑनलाइन और बीजेपी के और भी दिग्गज उसमें आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर जो पोस्टर लगे उनमें भी अरविंद पांडे की तस्वीर नहीं दिखी। क्या बीजेपी अपने 5 बार के विधायक को कार्यक्रम में बुलाना भूल गई या फिर वो खुद ही नहीं आए? यह तो सवाल किया ही जा सकता है। आप खुद ही सोचिए, जिस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष है भगत सिंह कोश्यारी आयोजन में शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, उस आयोजन में अरविंद पांडे शामिल नहीं होते। गदरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा रुद्रपुर की विधानसभा सीट पर 2022 के पहले हुआ था। बीजेपी की राजनीति कुछ ऐसी ही गदरपुर की विधानसभा सीट पर मोड़ लेती हुई दिख रही है। अंदरूनी समीकरण आप याद कीजिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में जब रुद्रपुर से बीजेपी के नेता राजकुमार ठुकराल विधायक बने तो उस वक्त बीजेपी के उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा थे। 2019 आते आते रुद्रपुर से इस तरह की खबरें आने लगी। राजकुमार ठुकराल और जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा के बीच में राजनीति की एक अलग तरह की ही चौसर बिछ रही है। शिव अरोड़ा ने रुद्रपुर में जनता और सरकार के बीच में सीधी कड़ी बनकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपनी एक टीम तैयार करनी शुरू कर दी। शिव अरोड़ा ने एक काम और किया और काम यह किया कि उन्होंने इस तरह से संदेश देने शुरू किए कि रुद्रपुर की जनता को जो संदेश उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में देने शुरू किए कि सरकार और जनता के बीच में वो ही है, जितने काम हो रहे वो या तो संगठन करवा रहा है या फिर उत्तराखंड की सरकार कर रही है। विधायक राजकुमार ठुकराल धीरे धीरे किनारे लगाए जाने शुरू हो गए। 2021 में रुद्रपुर विधानसभा सीट से शिव अरोड़ा ने बीजेपी के टिकट पर दावा कर दिया और 2022 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार ठुकराल को टिकट नहीं मिला। टिकट शिव अरोड़ा को ही मिला और वो जीत भी गए। गदरपुर विधानसभा सीट पर गुंजन सुखीजा को लेकर जो ये चर्चा हो रही है कि वह 2027 की तैयारी कर रहे हैं गदरपुर से चुनाव लड़ने को लेकर। जो भी राजनीति में आता है, राजनेता बनता है, तो वह कोशिश करता है कि कहीं न कहीं से टिकट मिले ही मिले और गदरपुर उनका मैदान बन रहा है। उनको लगता भी है कि गदरपुर ही मेरा मैदान बनेगा, इसीलिए वो जमीन पर तैयारी करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सीधे जनता से मिलकर अपनी पहुंच गदरपुर के वोटर में बढ़ा रहे हैं और अपनी टीम भी तैयार कर रहे हैं। आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जाकर देख लीजिए, उनके जो ज़्यादातर कार्यक्रम, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ती हुई दिखती है। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद उत्तराखंड में जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, वो उस राजनीति में अरविंद पांडे की जो राजनीतिक हैसियत है वह बदली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2022 के बाद न तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली और ना ही संगठन में कोई बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया। उत्तराखंड में बीजेपी के वैसे तो कई सारे गुट है, वैसे तो बीजेपी कहती है कि बीजेपी में कोई गुट होते ही नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारे समीकरण चलते रहते हैं। कई सारे गुट है और उधम सिंह नगर और कुमाऊं की राजनीति के हिसाब से देखें तो अरविंद पांडे पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सांसद बलराज पासी के करीबी है।
आप गदरपुर में होने वाले कार्यक्रमों की खबरों को देख लीजिए। अरविंद पांडे के कार्यक्रमों में बलराज पासी मौजूद होते हैं अक्सर। गुंजन सुखीजा, सांसद अजय भट्ट, भगत सिंह कोश्यारी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। इन तीनों को साधते हुए दिखते हैं। राजनीति में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कहां पर खड़े हुए दिख रहे हैं, आपके पास ताकत कितनी है। गदरपुर में यह बार बार संदेश गुंजन सुखीजा देते रहते हैं कि ताकत उनके पास है, वो सरकार और जनता के बीच में सीधे पुल का काम कर सकते हैं। वैसे तो अरविंद पांडे और राजकुमार ठुकराल की जो राजनीति करने के तौर तरीके हैं उनमें बहुत अंतर है, लेकिन राजनीति में केवल एक ही समीकरण पर्याप्त नहीं होता, एक ही समीकरण पर कोई परिणाम नहीं आ जाता है। राजनीति में बहुत से समीकरण होते हैं एक साथ जो काम करते रहते हैं। खासकर टिकट के मामले में तो कई बार यह समीकरण बहुत ही अधिक मायने रखता है कि आप किस गुट से आते हैं और वो गुट संगठन में कितनी ताकत रखता है। इसीलिए उत्तराखंड में मौजूदा समय में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को देखें तो अरविंद पांडे के लिए बहुत अच्छे समीकरण तो बीजेपी में अभी मौजूदा समय में दिखते नहीं है। अब वैसे तो 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीति में जमीन तैयार करने में सालों लगते हैं। विधानसभा क्षेत्रों में कई साल पहले से जो टिकट के दावेदार हैं वो बहुत अधिक एक्टिव हो जाते हैं। और गदरपुर विधानसभा सीट पर मौजूदा समय में एक सच यह दिख रहा है, अरविंद पांडे के सामने जो टिकट की हकदारी है उसके लिए गुंजन सुखीजा एक लाइन खींचनी शुरू कर चुके हैं। अब 2027 तक वो कितनी लंबी लाइन खींच पाएंगे, उनकी लाइन अरविंद पांडे से लंबी हो पाएगी या अरविंद पांडे की लाइन लंबी रह जाएगी या फिर छोटी रह जाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर गदरपुर में बीजेपी के 5 बार के विधायक अरविंद पांडे की राजनीतिक जमीन पर चिंता के बादल तो साफ साफ दिख ही रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।